यहाँ पे गैस छोड़ी गई थी हेलीकॉप्टरों से। अच्छा, बीमारी छोड़ी गई थी हेलीकॉप्टर से? जी। अच्छा, ये कहाँ देखा था आपने? मैं मतलब बीमारी पकड़ के लाए थे, हेलीकॉप्टर से छोड़ी थी? यहाँ पे बीमारियों के गीत थे यहाँ पे। जब वोट मांगने आते हैं तो हम तो अपने वादे पूरे करें तो कहें साहब हम तुम्हारे वादे सब पूरे कर देंगे। जब इलेक्शन हो गया उसके बाद में कोई वादे पूरा नहीं होता। होने से गरीबों को फायदा होना चाहिए। कोई सरकार यही रहे चाहे कोई और भी चेंज हो, लेकिन गरीब आदमियों का रोजगार चलना चाहिए। गरीब आदमी को तो 2 रोटी का सहारा चाहिए। ऐसी चीज ना है यहाँ रोजगार नहीं है संभल में। कितना पुराना शहर है ये। संभल जिले में है और जिस तरह से चुनाव का दौर नज़दीक आ रहा है तो 2024 में किसके सर जीत का सेहरा बदलने वाला है, क्या कांग्रेस पार्टी या फिर बीजेपी। तो हमारे साथ में हमारे जहां कुछ मजदूर भाई हैं जिन लोगों से हम वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार वो 2024 में किसको दोबारा एक पद पर बिठाना चाहते हैं, क्या बीजेपी दोबारा से आएगी या फिर कांग्रेस। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आदमी को काम नहीं मिला तो बेकार है। क्या नाम हुआ आपका? रवि नाम है हमारे। हम है संभल में। संभल रहते हैं? बस्ती। नहीं बस्ती। हाँ। अच्छा, काम कैसे चल रहा है आप लोगों का? हाँ मतलब चल रहा भाई, इस टाइम काम ही ना है, बिल्कुल नहीं है। कुछ नहीं चल रहा भैया, खाली पड़े हैं, खाली पड़े हैं? जी हाँ, खाली बहुत। कब से खाली पड़े हैं आप? 1 महीना हो गया भाईजान पूरा खाली होते हुए। पूरा महीना हो चुका। तो क्या सरकार से खुश है वैसे आप लोग? जी हाँ, सब अब खुश ही हैं भैया। अब क्या करा जाए, इस सरकार से क्या करा जाए बताइए। सब परेशान है, पूरी पब्लिक परेशान है। आपके सामने सब खड़ी हुई है भाई। 1 महीना हो चुका, पूरा परेशान है। अच्छा, पर डे ऐसा होता है काम के बारे में, फिर आज ही ऐसा हो रहा है? पर डे ऐसे ही होता है भाईजान, रोजाना ऐसे ही हो रहा है। 1 महीने से ऐसे हो रहा है। खाली आते हैं, किराया लगा के खाली जाते हैं भाईजान। कहाँ से आते हैं आप लोग? वहाँ से आते हैं, संभल से आगे से। तुम्हारा ये सराय तरीन है, आपका ये तुम्हारा आगे का क्या बोलते हैं उसको, आबडा है, और तुम्हारा ये तुम्हारा टांडा है। सब जगह से दूर से आते हैं भाई और खाली चले जाते हैं। क्या अगर मान लो सरकार चेंज अगर होती है तो आप लोगों को काम धंधा मिलेगा वैसे? अरे साहब, अब ये तो सरकार ही जान सकते हैं। हमारे वोट तो आप लोग करेंगे ना सरकार के लिए? ये सरकार हमारे लिए बहुत बढ़िया है, आगे को भी यही सरकार नहीं चाहिए हमें। हाँ, और काम ये जाड़ों की वजह से मद्दा है। काम तो लौट के जा रहे हैं सब, कोई बात नहीं है। और चाहे काम ये सरकार दिलवाने जावा काम तो रोज़ मजदूर लौट के नहीं आने चाहिए यहाँ से। सब बढ़िया होने चाहिए काम, और सरकार यही बननी चाहिए। सिर्फ आपके कहने से या बाकी सभी कहने से? कौन कौन चाहता है कि सरकार यही आनी चाहिए दोबारा से, या सरकार चेंज होनी चाहिए? कौन कौन चाहता है? कारोबार सही हो, सरकार कोई सी भी हो, लेकिन काम तो हो, मजदूरों का रोजगार नहीं, ऐसी चीज ना है यहाँ रोजगार नहीं है संभल में। कितना पुराना शहर है ये। रोजगार पहले भी था या फिर रोजगार अब नहीं है? पहले से ही ना है। पहले से नहीं है? हाँ। अब से नहीं है? ये जब से हुआ है, जब से रोजगार ना है। कोई ऐसी फैक्ट्री तो 1000 आदमी लग जाए, रेल पास ना है, कुछ वो ना है यहाँ। क्या चाहते हैं आप? ये रोजगार होनी चाहिए। रोजगार तो मिलना चाहिए। और क्या रेल चाहते हैं क्या संभल में आप लोग? रेल पास होनी चाहिए आपको। रेल तो वैसे आपके यहाँ पर है वैसे? रेल तो आ रही है यहाँ, तो आखिर है बस। रेल आपको निकलनी चाहिए, दिल्ली से वहाँ गजरोल से मिलनी चाहिए। और ये रोजगार बढ़नी चाहिए। जैसे फैक्ट्री हमें जिसमें 1000 आदमी लग जाए, बेचारे दूर का 20 किलोमीटर का हमें यहाँ, बेचारे रोटी खा कर हमें हुए, मुआ रोटी खिलावे बेचारे, रोज लौट के चले यहाँ। बताओ क्या होगा यहाँ हैं? तो ना खुश है सभी सरकार से वैसे आप लोग? हैं? खुश नहीं है समझते? हम उससे खुश हैं जो यहाँ रोजगार करेगा, उससे खुश हैं हम। कोई भी हो, सरकार किसी की हो, उससे खुश हैं हम। तो आपको लगता है कि बीजेपी ने सारा काम छीन रखा है, इसका मतलब है? और छीन रखा है जी, सही बात है। अगर बाई चांस सरकार चेंज हो तो आपको रोजगार मिलेगा वैसे? क्या हम थोड़ी महंगाई बात करें, थोड़ी महंगाई का किस चरण सीमा पर इस समय? सरकार बीजेपी की हो, कोई सी सरकार हो, हमें रोजगार होनी चाहिए बस। सरकार कोई सी हो, हाँ। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, रोजगार होना चाहिए वैसे आप लोगों को? रोजगार होनी चाहिए। हाँ, मजबूरी है कि मतलब ये है कि सरकार तो चाहे कोई सी भी हो, लेकिन गरीबों के लिए तो कोई फैक्ट्री वगैरह या रोज़गार वगैरह ज़रूर होना चाहिए। अब यहाँ महीने हो गए खाली आते हैं, इतनी दूर से आते हैं और अपने खाली किराया लगा के चले जाते हैं, उधार पानी लेके आते हैं। अब किसका कर्जा कहाँ से करें पूरा।
नहीं, जैसे पीएम का नया चेहरा कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी का है। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी एक युवा नेता है, लोगों की भावनाओं को समझते हैं और वो शायद कुछ अच्छा करें राहुल गांधी। तो क्या चाहते हैं आप लोग, सरकार चेंज होनी चाहिए? अरे तो भैया सरकार चेंज होने से गरीबों को फायदा होना चाहिए। कोई सरकार यही रहे चाहे कोई और भी चेंज हो, लेकिन गरीब आदमियों का रोजगार चलना चाहिए। गरीब आदमी को तो 2 रोटी का सहारा चाहिए। बताइए, मजदूरी मिले, मेहनत करके सारा दिन खून पसीना एक करके आदमी मेहनत करके 4 पैसे भी न मिले, घर को जा रहा है खाली, तो सरकार से क्या, कोई सी भी सरकार उससे फायदा क्या, ये बताइए आप। एक महीना काम करोगे हो बेचारा, कहाँ से खाएंगे बताओ? किसी नेता ने पूछा कोई है बेचारा भूखा मर जा, क्या कर रहा है? नेता को जब वोट देते हैं तब नेता से नहीं पूछते आप लोग कि क्या करोगे हम हमारे लिए? आप लोग वोट मिला जब लोग अच्छा कहते हैं, बाद में सब साल भर कोई ना अगर कोई वोट मांगने आपके यहाँ आता है तो पूछते हैं आप लोग कि आप लोग हमारे लिए क्या करेंगे? उस टाइम तो कह रहे करेंगे, सब कुछ करेंगे भाई। इस टाइम जब वोट मांगने आते हैं तो हम तो अपने वादे पूरे करें तो कहें साहब हम तुम्हारे वादे सब पूरे कर देंगे। जब इलेक्शन हो गया उसके बाद में कोई वादे पूरा नहीं होता, फिर कोई लौट कर नहीं आता, उसके बाद नहीं पूछते। मजदूरों को मजदूरी मिलनी चाहिए। आपके यहाँ पर डॉक्टर बरक साहब सांसद जी हैं आपके यहाँ पर संभल में, तो क्या कभी शिकायत किया आपने उनसे हमारे लिए काम अंदर रहिए, कोई फैक्ट्री खुलवाइए हमारे लिए? हाँ, कहते हैं हम तो साहब मजदूरों के लिए काम करो, फैक्ट्री खुलवाओ, काम करो, जितना उसके बस की बात है इतना काम करते हैं, रोड पड़वाते हैं, अपना जो काम है उनको वो करवाते हैं। सर रोड पड़वाते हैं तो बाकी दायित्व तो बनता है उनका कि आपके फैक्ट्री खुलवाने का बात नहीं है। सांसद जी यहाँ के वो, तो जब आप शिकायत लेकर पहुँचेंगे उनके पास तो समस्या आपकी समझ जो सुनी जाएगी आपकी। हम कहते हैं तो तो कर देंगे काम उनकी चलती है वो चलाते हैं, और जब नहीं चलती तो आगे जाके बड़े उनसे भी और कोई अधिकारी हैं नहीं, तो वो नहीं चलने देते, तो वो क्या कर सकते हैं बताइए, हमारे लिए या आपके लिए? तो अब क्या चाहते हैं वैसे आप लोग, संभल के लिए क्या होना चाहिए नया? संभल के लिए ये होना चाहिए, गरीब आदमियों के लिए रोजगार हो, फैक्ट्री खुले, अपनी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरें, ये होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? सरकार कोई सी भी हो, सरकार बुरी थोड़ी है कोई भी, सही, लेकिन कारोबार सही, महंगाई कम होनी चाहिए। कोई अस्पताल ऐसा नहीं, यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई। तो बाहर जामे तो दूर दिल्ली जामे, कहाँ जहाँ बेचारे अस्पतालों को ये देख लो। कम होनी चाहिए। हाँ, महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। 300 रुपये का मिलता था, आज 1100 रुपये का है। और ये तो मजदूर आदमी कहाँ से लाएगा? तो मोदी जी तो ये बोलते हैं जिस समय कोरोना काल था तो गैस महंगी आ रही थी, उन्होंने गैस महंगी कर दी। जब गैस, क्योंकि गैस हमारे देश में नहीं बनती है, गैस सऊदी से आती है। अब अभी थोड़ा सस्ता सिलेंडर हुआ था, बीच में आपने देखा होगा। जी आपने क्यों, जो टेंडर हुआ था सारे पैसे उनके पास गए, मोदी साहब के पास। हाँ बिल्कुल, पब्लिक के पास तो नहीं आए। पब्लिक को क्या, वो वही रेट, 10 रुपये कम हो जाए 10 रुपये बढ़ जाते हैं। तो मोदी जी सिलेंडर और गैस पर फ्री दे तो रहे हैं, गैस चूल्हा पर देते रहे हैं मोदी फ्री। कौन सा फ्री बैठा? कोई फ्री नहीं है, कोई फ्री नहीं है, ये गल्ला मिलता है, गल्ला कोई फ्री नहीं है, कोई सा फ्री नहीं है। ये नीचे करो, ये नीचे करो। ये गल्ला मिलता है, तो गल्ला भी यूनिट पे पूरा नहीं दे पा रहे, जो है गल्ला पूरा नहीं दे रहा है। शिकायत की आप लोग, गल्ला पूरा नहीं मिलता आपके लिए? अरे शिकायत करें तो उनको वो रिश्वत दे देते हैं, तो वो नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता, बड़ा अधिकारी एसडीएम वगैरह या कोर्ट जो भी हैं उनके लिए सब घूस दे देते हैं, तो गरीब आदमी दब के रह जाता है। मजदूर को सिर्फ परेशानी है, सिर्फ मजदूर को, बाकी किसी को नहीं है। मालदार आदमी तो घर में बैठ के खा रहा है, मजदूर क्या करेगा? 2 दिन काम है, 2-4 दिन काम नहीं है, क्या कर? अब आदमी आता है सुबह को यहाँ पे ठंड में, क्या नाम है, अपने काम करने के लिए, जब काम मिलता नहीं। मेरा वही सवाल, काम धंधा नहीं मिल रहा है आपके लिए, महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई बहुत वोटिंग जब आप करेंगे तो वोटिंग क्या सोच के करेंगे कि नया पीएम का नया चेहरा आना चाहिए आपके सामने? नया चेहरा आना चाहिए। किसका होना चाहिए नया चेहरा? नया चेहरा कांग्रेस को होना चाहिए। और नया चेहरा कांग्रेस होना चाहिए। हाँ, कांग्रेस को होना चाहिए। ये सिर्फ आप चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं? सभी चाहते हैं, क्या नाम है, ऐसी बात सभी अच्छा, चाहते हैं। क्या कौन कौन शख्स ऐसे हैं जो ये चाहते हैं तहे दिल से चेहरा को पीएम का नया होना चाहिए? नया चेहरा ही होना चाहिए। ये सिर्फ तो आप बोल रहे हैं, बाकी कोई नहीं बोल रहा भाई, कोई नहीं बोलेंगे ये। नहीं, अब मजदूर आदमी को क्या बोलेंगे, क्या नाम है, हर बात में उनके वही है, परेशानी वोटिंग में है। करने वाले आप हैं, राजा भी आप हैं, महाराजा भी आप हैं, समझ रहे हो? सही बात है। हर तरह से आप हैं, सरकार टिकती है आप पर। नहीं, कायदे में नई सरकार, नई सरकार होनी चाहिए। इस सरकार में लॉकडाउन किसी आज तक नहीं लगा मजदूरी आदमी है, मजदूर परेशान दिया। क्यों लगा? ये मालूम है कोरोना काल आया, ये नेपाल वहाँ से आया था, लॉकडाउन यूँ लगाया, बीमारी हुई
किसकी वजह से हुई? हिंदुस्तान पर क्यों हुआ? यहाँ पे गैस छोड़ी गई थी हेलीकॉप्टरों से। अच्छा, बीमारी छोड़ी गई थी हेलीकॉप्टर से? जी। अच्छा, ये कहाँ देखा था आपने? मैं मतलब बीमारी पकड़ के लाए थे, हेलीकॉप्टर से छोड़ी थी? यहाँ पे बीमारियों के गीत थे, यहाँ पे आधी बीमारी से दूर थी। आपने गीत देखे यहाँ पे? यहाँ पे गीत नहीं थे। गीत देखे आपने? आधी बीमारी वो खाते थे। ऐसी दवा छोड़ी गई थी उस टाइम पे, जो गीत सब बाहर चले गए। कोरोना यहाँ पे नहीं था। किसने बताया कोरोना? यहाँ पे कोरोना नहीं था। क्या था यहाँ पर? यहाँ पे सिर्फ एक अफवाह फैलाई गई थी। अफवाह फैलाई थी? अच्छा जी, एक अफवाह फैलाई गई थी, जो जिसका माँ बाप मर रहा है उसे कोई देख नहीं सके। अच्छा जी। क्या नाम है वैसे आपका? अजीम। अजीम जी। तो ये आप मानते हैं कि अफवाह थी केवल ये? अफवाह थी। और जो लाखों लोग करोड़ों लोग मरे हैं उनका क्या होगा? कौन सा? वो यहाँ पे नहीं मरे हैं। यहाँ नहीं मरे हैं? नहीं। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ लोग नहीं मरे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? कौन? नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। यहाँ पे लोग वो मरे हैं। आपके पास कोई आंकड़ा है इस चीज का? हैं? कोई आंकड़ा आपके पास इस चीज का? रिकॉर्ड है? बताइए। मैं बताऊंगा इस चीज को। यहाँ पे सिर्फ इस चीज का अफवाह फैला दी। डर खौफ बहुत बुरी चीज होती है। डर खौफ बहुत बुरी चीज होती है। क्या यहाँ तुम्हारे घर में भूत पलित हो गए, ऐसा अफवाह होती है, दिमाग में बच जाती है। चाहे भले से बीमार है, हार्ट अटैक से मरा है, उसे बता दिया कोरोना।